बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद का जो फ्लैग मोनूमेंट है। फ्लैग मोनूमेंट इसका नाम इसलिए रखा गया, ये 230 फुट लंबा ये झंडा यहाँ पे लगा हुआ था। ये अगर आप फैज़ाबाद की तरफ से आएँ तो ये रास्ते में झंडा जो है वो आपका इस्तकबाल करता था। हर पाकिस्तानी का, हर मेहमान का ये झंडा इस्तकबाल करता था। एक तो इस झंडे की जगह तब्दील कर रहे हैं सीडिया वाले, और दूसरा इसके साथ साथ यहाँ पे मार्क का हक मोनूमेंट भी बनाया जा रहा है। जी हाँ, पहले इसका नाम था इस जगह का फ्लैग मोनूमेंट, लेकिन अब इस जगह का नाम होगा मार्क का हक मोनूमेंट। और इसमें मज़ीद जगह भी शामिल की गई है, कोई 20-30 कनाल जो है वो जगह शामिल की गई है। जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ्लैग की जगह की तब्दीली के हवाले से और मार्क का हक मोनूमेंट के हवाले से उन्हीं से हम बात करेंगे कि ये सीडीए का एक ज़बरदस्त इक़दाम है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी मोहम्मद संधू साहब, मैंने तो कल परसों गुजरा हूँ, मुझे तो बड़ा देख के एक दफ़ा झटका लगा कि जैसे कोई झंडा पता नहीं कौन उतार के ले गया, क्योंकि अक्सर आपको पता है यहाँ शहर में ऐसी बातें होती भी रहती हैं। लेकिन फिर इंक्वायरी के बाद पता चला कि ये झंडा जो है तब्दील किया जा रहा है, यानी इसकी जगह पहले वो जहाँ पे ये मशीन लगी हुई है, जहाँ पे था ये झंडा, अब यहाँ पे ये मशीन जो है ये निशानदेही की गई है। जी ये दिखा दें कैमरे से, यहाँ पे ये झंडा लगेगा। तो संधू साहब, ये जो पार्क था अब क्या समझते हैं, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, मार्क का हक मोनूमेंट हो जाएगा और तकरीबन 30-40 कनाल पे ये बनेगा। एक तो ये मैं इस हवाले से कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, कि मैं समझता हूँ कि सीडीए के कोई 99 जो बुरे काम है उनमें एक अच्छा काम ये है कि कम से कम सीडीए एज इंस्टीट्यूशन मार्क का हक को सेलिब्रेट करने में पार्टिसिपेट कर रहा है। मेरा ख्याल है सीडीए तो पार्टिसिपेट इतना ही कर रहा है कि अपना झंडा उठा के लेके जा रहा है। नहीं, वो जगह बता दी है कि जी ये जगह है हमारे पास, बाकी तो हमारे अफवाज पाकिस्तान ही कर रही है। बिल्कुल, बहरहाल वी आर पार्ट ऑफ इट एंड वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। हाँ जी। अब आ जाए, ये लोकेशन इसलिए अहम है और ये बड़ी प्रोमिनेंट लोकेशन बनेगी। इसमें पहले तो इधर जो जंगली शहतूत था ना वो बहुत ज्यादा था। सही। तो उसमें अगर ये मार्क का हक वाला जो मोनूमेंट अगर लगाते तो शायद इतना ये प्रोमिनेंट ना होता। सही। लेकिन मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। एक तो ये इसकी अहमियत इस भी है कि ये पिंडी और इस्लामाबाद के बिल्कुल संगम पे है। बिल्कुल सही। तो मैक्सिमम लोगों की एक्सेस इस तक होगी। हाँ जी। नंबर दो कि इसका ये हमारा राइट ऑफ वे है इस्लामाबाद हाईवे का, और एज पर मास्टर प्लान इस्लामाबाद हाईवे का राइट ऑफ वे 1200 फुट है। सो एक बड़ी कहने का लॉन्ग एंड वाइड स्पेस अवेलेबल होगी कि कल को अगर इसमें कोई और लैंडस्केपिंग और इस तरह के स्कल्पचर या कोई ऐसी चीजें ऐड करनी हो तो स्पेस वुड बी अवेलेबल। और इसको मैं समझता हूँ लोगों के लिए एक तफरी का मरकज भी बनाया जा सकता है। तो वो मेरा ख्याल मार्क का हक जो है, सिर्फ मार्क का हक मोनूमेंट बनाने से बात मज़ेदार नहीं रहेगी। यहाँ ज़ाहिर है हमारी अस्करी जो कामयाबियाँ हैं उस हवाले से कोई ना कोई चीज़ें और भी नस्ब की जाएंगी ताकि लोग आएँ, उनको देखें आगे। मैं तो, अगर मुझे नहीं पता प्लान का, क्योंकि मैंने प्लान देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हिरोशिमा पे जो एटम बम गिरा था, हाँ जी, मैं जंग के हवाले करता हूँ, वो तो वहाँ पे उन्होंने एक एटॉमिक बम डोम बनाया हुआ है जापान वालों ने, ताकि कौम को याद रहे। कौम को याद रहे। जब भी आप कोई विजिटर जाता है ना, तो जब 15-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो इनके एक मूवी दिखाते हैं। अच्छा, सही है। तो मैं समझता हूँ कि इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। एक डोम आप खड़ा कर ले, वो सादा जैसे मसाजिद के गुंबद होते हैं ना, तो उसके अंदर ये फैसिलिटी हो कि जो जो हमारी अचीवमेंट है ना मार्क का हक में, वो लोगों को, आम लोगों को उस तक एक्सेस हो। तो मैं समझता हूँ इसको ज्यादा, और साथ इसके एक जो रिक्रिएशनल एलिमेंट है वो ऐड करना चाहिए। अब आ जाते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ दिस फ्लैग। पहली बात तो ये कि ये फ्लैग इल साइटेड था। इल साइटेड से मुराद ये है कि ये साइट इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। ठीक जंगली शहतूत है इधर, और इधर कौन आता था सिर्फ फ्लैग देखने? नहीं, लेकिन चलो वहां से गुजरते हुए हाईवे से वो उस वक्त नहीं नजर ही नहीं आता था हाईवे से। सही। मैंने उस वक्त इनको कहा था कि इसको आप, जहाँ पाकिस्तान नेशनल मॉन्यूमेंट है ना, जब आप इस्लामाबाद शहर की सिर्फ बात करें, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट, उस पर लगाएं कोई जगह अट्रैक्शन के, दूर से आए लोगों को फ्लैग नजर आए। बहरहाल चलो जी, अल्लाह वहाँ भी लगाया जा सकता है, बल्कि वहाँ नया लगाया जा सकता है। मैं कहता हूँ हाँ, अब आ जाए ना, जब इसकी हाइट कम कर रहे हैं आप,
तो मैं ये सजेस्ट करूंगा इसको आप उधर ले जाएं और 0 पॉइंट पे एक छोटे साइज का फ्लैग लगा हुआ है वो उसको आप इधर लगा लें, क्योंकि इसी हाइट आप छोटी करने जा रहे हैं। तो इसको बिल्कुल फिर वैसे ही वो पाकिस्तान नेशनल मॉन्यूमेंट के साथ जो बिल्कुल मैच कर जाएगा इसका साइज, और लोगों के लिए अट्रैक्शन भी रहेगी। और मेरा ख्याल है कि जो इसको कांट शांट करनी है वो भी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, आपका कहना है इसको फैजाबाद ले जाए, फैजाबाद नहीं, पाकिस्तान नेशनल मॉन्यूमेंट 0 पॉइंट के पास। नहीं तो फैजाबाद भी वैसे होना चाहिए, वहाँ भी काफी फैजाबाद मेरा ख्याल है कि आप इतने कौमी फ्लैग लगा दिए इन्होंने सीडीए वालों ने कि आप, मुझे लगता है कि इसकी अहमियत जो है ना वो लोगों के लिए 14 अगस्त की वजह से इन्होंने ज्यादा नहीं तैयब उर्दगान पुल बनाया वहां पे एक लटका दिया, अच्छा, फिर 0 पॉइंट पे एक लटका दिया। इस तरह जहां जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वहां पे लटका देते हैं, जबकि इसका कतई मकसद ये नहीं है। ये तो मॉन्यूमेंट होना चाहिए, वंस मतलब 2-2 लोकेशन ऐसी हो जिसपे लोगों के लिए एक ना तफरीह रहती है। लेकिन जब ये झंडा लगाया गया था संधू साहब, उस वक्त मैंने आपसे ही ये दरियाफ्त किया था, आपने बताया था कि ये जगह जो है ये राइट ऑफ वे है। हाँ जी, यानी अगर सड़क को कुशादा करना पड़ा उधर से या इधर से, तो फिर आप तो फिर राइट वे फिनिश ओवर नहीं। देखिए राइट ऑफ वे के मतलब मैंने जो ऑब्जेक्ट किया था ना वो राइट ऑफ वे के हवाले से नहीं किया था। मैंने इस हवाले से कहा था कि ये लोकेशन प्रोमिनेंट नहीं है, विजिबल नहीं है, इधर थिक जंगल भी था। तो ये जगह तो ऐसे कामों के लिए होती है कि पब्लिक की एक्सेस हो, पब्लिक आए, इधर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलेगी। तो मैं समझता हूँ सवाल जैसे तक राइट ऑफ वे की आपने बात की, जो हिस्सा आपने रोड के लिए यूज करना आप करें, लेकिन बाकी को आप एज गुड पार्क आप डेवलप करें, बिल्कुल सही, लेकिन कीपिंग इन व्यू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। तो मैं समझता हूं कि जो मार्ग का हक मॉन्यूमेंट बनने वाला है, दिस इज गुड एडिशन एंड दिस इज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, वी ऑल शुड अप्रिशिएट एंड शुड बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन आइंदा से ये जो फ्लैग इस तरह के है ना, जो इल साइटिंग है या इल प्लानिंग है, इससे जरा इसी प्रोग्राम साथ से इससे परहेज ही किया जाए तो अच्छा है। ये तो मौजूदा चेयरमैन के आने से नहीं बहुत पहले की बात है, लेकिन उस वक्त भी इसको ऑब्जेक्ट किया था, मेहमान किया हुआ उस वक्त ऑब्जेक्ट किया गया था। मतलब वो होता है कि कुछ चीजें हमारी दुश्मनी में बन जाती, कोई मेरी रिकमेंडेशन में बन जाती। तो ये उस वक्त मेंबर ने मेरी दुश्मनी में लगाई थी ये जगह, क्योंकि मैंने इस पर कमेंट किया था कि ये जगह सूटेबल नहीं है। बहरहाल आज भी मौके ने साबित किया कि कितने लोग इधर आते थे, तो मकसद तो लोगों के लिए था इन साइटों को बचाया जाए, परहेज किया जाए। वी शुड सेलिब्रेट, वी शुड पार्टिसिपेट इन मार्ग का मॉन्यूमेंट। और इसको मैं भी कहूँगा कि पाकिस्तान मॉन्यूमेंट वाली जगह पे ले जाया जाए, ताकि लोगों की एक्सेस और एक हाइट पे, और इसकी हाइट को कांट शांट करने के बजाय इधर जो उस वक्त एक छोटे हाइट का लगा हुआ है, अगर इसकी हाइट छोटी करनी है उसको इधर ला के लगा दें। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाज़रीन, यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। ये झंडा जो 230 फुट लंबा था, ये यहाँ पे तब्दील कर दिया जाएगा। यहाँ पे इसको नए सिरे से लगाया जाएगा। ऑलमोस्ट 100 ईयर कम का 100 फीट कम कर रहे हैं, 150 फीट पे ला रहे हैं। हाँ, 150 इसकी यानी कद छोटा कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत छोटा नहीं, अच्छा खासा छोटा हो जाएगा। जैसे संधू साहब ने कहा कि जहाँ आपने छोटे झंडे लगाने हैं, इसको वहाँ पे ले जाएं। बहरहाल मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इसको 230 फुट पे रखा हुआ है, तो मार्ग का हक के साथ 230 की बजाय 280 फुट होना चाहिए। मार्ग का हक के साथ पाकिस्तानी परचम जितना बुलंद होगा उतना ही कौम का सर फख्र से बुलंद होगा। लेकिन पता नहीं अब ये तो अब इसका कद क्यों छोटा कर रहे हैं, ये तो अब चेयरमैन जाने और चेयरमैन साहब की टीम जाने। बहरहाल ये मार्ग का हक मॉन्यूमेंट जो है, ये कौम के लिए एक गिफ्ट होगा हमारी अस्करी क़यादत की तरफ से। काम इस पर CDA करवाएगा, देखते हैं कि कितना अच्छा काम करवाते हैं। लेकिन चूँकि अस्करी क़यादत का ये काम है, मेरा ख्याल है कम ही इसमें डंडी मारी जाएगी। क्यों संधू साहब? जी बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। जब तक हमारी गिच्ची कोई ना पकड़े, हमें आदत नहीं है गिच्ची सीधी रखने की। बिल्कुल सही। तो लेट्स होप कि उनकी सुपरविजन में, हाँ जी, मतलब कोई तो सलाह से बचने वाला प्रोजेक्ट हो जाएगा। हमेशा उनकी सुपरविजन रही तो मार्ग का हक मॉन्यूमेंट जो है ना, वो मौजूद भी रहेगा, ठीक भी रहेगा। ठीक, जरा के एक अंक भी बंद की ना तो हम दाल गा जाते हैं। हाँ जी, बहुत उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट दाल से बचा रहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। अल्लाह हाफिज।